सो दोस्तों, कहते हैं जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। ऐसा कहना है शिव खेड़ा जी का। जस्ट मिनट। दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष पांडे और उत्तर प्रदेश के खूबसूरत शहर गोरखपुर का रहने वाला हूं। हम सब एक दूसरे से ऑलमोस्ट परिचित हैं, क्योंकि आज मुझे लगता है हम 3-4 लोग ही हैं। सो मैं चाहूँगा कि हम दोनों सब लोग एक दूसरे से परिचित हो जाएं। सो इरफान सर, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? इरफान सर, आपको मेरी आवाज़ जा रही है? मोनिका मैम, आपको मेरी आवाज़ जा रही है? यस सर। ओके, आवाज़ आ रही है आज सर? हम लोग जी, आपकी भी आवाज़ मुझे आ रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग। सो आज हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर का सेशन रखने वाले हैं। हमारे इरफान जी के भी कुछ सवाल थे, कुछ आपके भी यदि सवाल हो तो बताएं, तो उसका हम लोग आंसर जरूर रखेंगे। उनका मैम? यस सर। कोई सवाल आपका? मेरी आवाज जा रही है आपको? सर आ रही है, पूरी क्लियर आ रही है। जी, कह रहा हूँ कोई सवाल आपका? अच्छा, क्वेश्चन सर ये है कि जैसे फर्स्ट मीटिंग अगर हम किसी से बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम हम डायरेक्ट उनको कंपनी या उसके बारे में नहीं बोल सकते? नहीं, हम डायरेक्ट ही बोल दे मीटिंग में आ जाए तो ये नहीं बोल पाते हम। अच्छा, मीटिंग में बोलाने के लिए? हाँ हाँ सर। ओके, चलिए इसको भी रखते हैं हम। जैसे हाय हेलो के बाद भी सवाल? अगर बोल रहे तो मीटिंग में कैसे उनको वो करें? ओके ओके ओके, वेरी गुड। और इसके अलावा कोई सवाल? सर अभी तो नहीं है। राइट, चलिए नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट है मिस्टर इरफान अंसारी। इरफान सर, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? लग रहा नहीं पहुंच रहा है, या किन्हीं कारणों से वो भी कहीं होंगे। सो मैम, जो पहला सेशन होता है ना, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, कोई व्यक्ति होता है, उसको हमने अप्रोच किया कि भाई मैंने अपना इंट्रो दिया, उन्होंने अपना इंट्रो दिया, और जब हम उनसे बात करके आगे बढ़ते हैं तो उनसे 2 प्रश्न किया जाए। पहला, क्या आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हैं? मैडम मोनिका मैम? मोनिका मैम, मेरी आवाज जा रही है अब तक? हेलो? मोनिका मैम, मेरी आवाज जा रही है आपको? हेलो?
जी मैम, आवाज जा रही है? यस सर, यस सर, आ रही है। जी, ओके, तो हम उनसे 2 सवाल करेंगे, यस सर। क्योंकि कहते हैं ना कोई भी बात करने के पहले अगर आप सवाल करती हैं तो सवाल ही जवाब है। ओके सर। तो पहला सवाल हमें ये करना है कि क्या आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हैं? क्या आप एडिशनल मनी बनाना चाहते हैं? परसेंट चांसेस ये होते हैं कि वो हाँ बोलता है। हाँ बोले तो उसे आपने बोलना है कि इसके लिए हम लोगों का एक बहुत शानदार सेशन चलता है रात को 9 बजे से लेके 10 बजे तक। उस सेशन में आप एंट्री लीजिए और कैसे आप अपने लिए एडिशनल इनकम बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग वहां सीखते हैं। कैसा रहेगा? यस सर। ये सवाल पूछना कैसा रहेगा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। यस सर, बढ़िया है सर। अगर आपको बढ़िया लगा है तो जिससे आप पूछेंगी वो भी बढ़िया बोलेगा। जी जी सर। ठीक है। अब दूसरा सवाल ये है कि वो मीटिंग में आ गया, प्रेजेंटेशन को भी सुन लिया, अब क्या करना है? सर फीडबैक तो लेंगे। जी, कैसा, उनसे फीडबैक लेंगे कि मीटिंग कैसी लगी। हाँ एग्जैक्टली, हमें आप उनसे ये पूछना है, सवाल पे ध्यान दीजिएगा कि सर मीटिंग में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। हमें ये नहीं पूछना है कि मीटिंग कैसी लगी। ओके सर। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सवाल हमारे अच्छे होंगे तो जवाब हमारा बढ़िया आएगा। बहुत से लोग क्या पूछते हैं, अच्छा बताइए ना मीटिंग में क्या क्या खराब लगा आपको, बताइए। जब सब कुछ अच्छा है तो आपको कैसे सब खराब लगने लगा? तो वो उसका दिमाग क्या करेगा, खराब ढूंढने लगेगा। तो हमें क्या करना, उससे पूछना है कि भाई आज आपको इस मीटिंग में या कल के हमारे कार्यक्रम में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। अब आप अच्छा पूछ रही तो क्या बताएगा, गलत तो बताएगा नहीं। उसका दिमाग ढूंढेगा अच्छा क्या बताऊं यार इनको, तो जो उसमें अच्छाई मिली होगी वो बोलेगा। फिर दूसरा सवाल पूछना है, जब वो जवाब दे ले, ऑलमोस्ट ऐसे सवाल का जवाब वो अच्छाई में ढूंढेगा। तो नेक्स्ट सवाल करना है आपको कि तो शुरुआत कब की जाए, आज या कल सुबह? क्या बोलना है? शुरुआत कब करनी है, आज या कल सुबह? आज या कल सुबह। अब आपने 2 में बांध दिया तो 90% चांसेस है वो आज या कल में फाइनल करेगा, नहीं तो वो बोलेंगे नहीं अभी 2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद या 10 दिन बाद। जो बोलते हैं वो डेट आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए और उस दिन फिर उनको कांटेक्ट कर लीजिए। ओके। इससे क्या होगा कि आपको वो चीजें जो आप चाह रही हैं वो मिलेगा। यस सर। ठीक है ओके सर। मैम, इसके बेसिक्स को आप मालूम है आपको? यस सर। फॉरएवर के बेसिक क्या होते हैं मालूम है आपको? यस सर। क्या होते हैं? प्लान, प्रोजेक्ट, सॉरी प्रोडक्ट, प्रेजेंटेशन। तो 3 ही हुआ ना, 3 हुआ। चौथा? चौथा क्या है मैम? हेलो, मोनिका मैम? हेलो, इरफान सर मेरी आवाज जा रही है? जी मैम, लगता है नेटवर्क इशू है उधर। सर हाँ सर, नेटवर्क थोड़ा सा इशू है। हाँ हाँ, कोई नहीं।
तो चौथा क्या है? सर याद नहीं आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, इसको सिस्टम से बोलेंगे मैम। जैसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे अभी होली का समय चल रहा है ना? तो अभी क्या बना रही हैं आप? गुजिया बना रही होंगी, यस सर। है ना? सबके घर गुजिया बन रहा है। तो अब अगर अभी आप कह रहे हैं कि भाई चलो आज होली खेल लेते हैं और होली के दिन गुजिया बनाएंगे, बात बनेगी? यस सर। तो इसमें बेसिक में क्या है, 4 बेसिक जो इसका होता है, पहला होता है लिस्ट। आप चाहें तो नोट भी कर सकती हैं। यस सर। लिस्ट, अप्रोच, प्लान, फॉलो अप। लिस्ट, अप्रोच, प्लान, फॉलो अप। यस सर। अब लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो लिस्ट किसकी बनेगी? तो लिस्ट पहली बनेगी आपके मन में यदि कोई डाउट्स हैं तो उन डाउट्स की पहले लिस्ट बना लीजिए। डाउट इन द सेंस, आपको लगता है कि कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान, कंपनी का पे आउट, कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी के बारे में जो भी आपको डाउट्स मन में आते हैं, उन सारे डाउट्स को लिख लीजिए। और जैसे आज का सेशन है, तो आज के सेशन में क्या हम लोग डाउट क्लियरिंग रखते हैं, यानी डाउट को क्लियर करने का ये सेशन रखा हुआ है। तो जिनके मन में जो डाउट्स होते हैं, उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं। अब आपने सारे डाउट्स लिख लिए, उसका एक एक सवाल का जवाब आप ले लीजिए। जब तक आपको एक एक सवाल का जवाब ना मिले तब तक आप आगे ना बढ़ें। क्लियर? यस सर। तो पहला सेशन हो गया लिस्ट का डाउट। सेकंड हो गया ड्रीम, कि आप फॉरएवर को क्यों कर रही हैं, क्या रीजन है, कि क्या पाना चाह रही हैं आप फॉरएवर से आप। यस सर। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। इसको रियल में मैम ना ये होमवर्क है। जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल में जा करके होमवर्क देती हैं, ऐसे ही मानिए कि ये हमारा क्लासरूम है और हमें ये होमवर्क मिला है। होमवर्क क्या मिला है? लिस्ट बनाना। तो लिस्ट किसकी बनेगी? पहले तो आपके डाउट की, फिर ड्रीम की, फिर उसके बाद लोगों की। और आज की डेट में अगर देखें तो कितने लोगों की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास कम से कम? सर कम से कम 100। नहीं, अब वो जमाना खत्म हो गया। ओके सर। 100 की लिस्ट तब थी जब हम ऑफलाइन थे। अब चूंकि हमारा बिजनेस ऑनलाइन भी चला जा रहा है, हम ऑनलाइन भी बिजनेस को कर रहे हैं, तो अब कम से कम हमारे पास 300 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। अब ये 300 लोग आएंगे कहां से? ओके। तो एक तो जो पुराना फॉर्मूला था FRIENDS, फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको ये मिल जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा नंबर, फेसबुक ग्रुप से नंबर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम से मिल जाएगा आपको। जहां जहां आपको सोशल मीडिया लगता है, दिखता है आज की डेट में, उन सारे जगहों से आपको नाम लिस्ट उतारना है। अब जैसे मान लिया आप जबलपुर में रहती है मैम? यस सर। अब आपने डाला लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC ऑफ जबलपुर, इंश्योरेंस कंसल्टेंट नेम, या इंश्योरेंस कंसल्टेंट ग्रुप। तो जैसे ही आप फेसबुक पे डालेंगी जी, आपको ढेर सारे नाम मिल जाएंगे वहां पे। ओके। के अलावा आपके व्हाट्सएप के कई ग्रुप होंगे। इस व्हाट्सएप के ग्रुप से भी आप ऐसे ग्रुप होंगे जिसमें फॉरएवर के लोग नहीं होंगे, उनमें से आप एक एक करके, अब सपोज करिए कि मान लिया मेरा XYZ ग्रुप है। अब XYZ ग्रुप में आपके परिचित हो ना हो, XYZ ग्रुप में मान लिया 100 नाम है, तो XYZ1, XYZ2, XYZ3, यानी XYZ ग्रुप के पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 100वां नंबर निकाल लिया आपने, अपनी डायरी में नोट कर लिया। अब उनमें से 20 रेंडमली आप शुरू से लेकर के 1 to 20 नंबर निकालिए और उनको पहले व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली एक मैसेज भेजिए।
जैसे हमारा आपको मैसेज मिलता होगा कि क्या आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हैं, जाता है कभी कभी, फेसबुक पे मैंने डाल रखा है। तो ऐसे ही आप भी एक पोस्टर बनाइए। यस सर। नहीं पोस्टर बना सकती हैं तो बताइएगा, मैं बना के दे दूंगा, या सीख लिया जाएगा एक दिन पोस्टर बनाना। और उस पोस्टर में अपना फोटो नहीं डालना है, केवल आपको मैटर और मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर डाल करके उस ग्रुप में डाल देना है। इससे क्या होगा कि आपको इंडिविजुअल कॉल्स आएंगी, तो आपके पास ऐसे करके 300-400 लोगों की लिस्ट आज की डेट में बड़े आराम से हम बना सकते हैं। बना सकते हैं या नहीं? यस सर। अब इस तरह से आप देखेंगे तो बड़ा आसान हो गया। अब व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके कई व्हाट्सएप ग्रुप में पता चला उसमें 200, 300 नंबर हैं, आपने उठा के नंबर ले लिया। अब इंडिविजुअली जब उनको मैसेज करेंगी, उसके बाद नेक्स्ट डे आप उनसे बात भी करें कि सर मैं जॉब में हूं फलानी जगह और मैं एक पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर रही हूं, यस सर, क्या आप इच्छुक हैं एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने में? यदि यस तो वेलकम, नो तो भीड़ कम। ओके सर। तो आपकी इस तरह से लिस्ट हो गई तैयार। अब लिस्ट तैयार करने के बाद क्या करना है आपको? पहला काम करना है, अप्रोच करना है। अप्रोच का तरीका क्या हुआ कि आपने उनको फोन किया, सर मैं मोनिका बोल रही हूं, क्या ये उचित समय है आपसे बात करने का? मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाह रही हूं। यदि अगले के पास टाइम होगा तो आपका कॉल पिक करेगा या बोलेगा फिर ठीक है मैम बाद में बात करिएगा। तो आपसे बात हुई, आपने बताना क्या है, अपनी कंपनी का नाम नहीं बताना, अपने प्रोडक्ट का नाम नहीं बताना है, उनसे बातचीत करनी है कि सर डू यू वांट टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, या आपको लगता है आपका कोई परिचित है तो उससे आप बात कर सकती हैं, डू यू वांट गुड हेल्थ। अब यदि यस तो सर इसके लिए हमारी शाम रात में 9 बजे एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम का मैं लिंक आपको भेज रही हूं, इसमें आप जुड़िएगा जरूर। अब ये करने के बाद आपने क्या किया, जब किसी हेल्थ वाले को बताइएगा तो हेल्थ वाले प्रोग्राम की आईडी दीजिएगा, जब वेल्थ वाली प्रोग्राम की बातचीत होगी तो उसमें वेल्थ वाले को इंक्लूड कर लीजिएगा। तीसरा जो टॉपिक है, अप्रोच कर लिया आपने, अब STP, शो द प्रोडक्ट शो द प्लान की बात करनी है। तो शो द प्रोडक्ट शो द प्लान आप इंडिविजुअल भी कर सकती हैं। आपने जूम डाउनलोड किया, अगले को अपना जूम लिंक डाउनलोड करके भेज दिया, आप हम लोगों से स्लाइड ले सकती हैं। उस स्लाइड को आप पहले घर पर प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उससे उनको प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में हल्का सा बातचीत कर लीजिए स्लाइड शो करके। उसके बाद रात 9 बजे वाली मीटिंग में उनको इनविटेशन दे दिए कि सर इसके बारे में और अच्छी जानकारी रात को 9 बजे हम लोग ले सकते हैं। तो पहला काम हो गया लिस्ट, दूसरा काम हो गया अप्रोच, तीसरा काम हो गया प्लान, और चौथा क्या करना है, इसके बाद उनको नेक्स्ट डे, कि 9 से 10 तो हम लोग की सेशन ही रहता है, तो नेक्स्ट डे आपने क्या करना है कि आपको उनका फॉलोअप करना है। सर जिस सेशन में कल रात को हम लोग 9 से 10 जुड़े थे उसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा? जो वो बताएंगे फिर तो सब शुरुआत कब किया जाए, या प्रोडक्ट को मैं कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए पैक करवा के भिजवा दूं। तो ये हो गया क्या हमारा 4 बेसिक, 4 मूलभूत सिद्धांत हो गए। उसके बाद क्या बनता है हमारा 9 कोर स्टेप बनता है। 9 कोर स्टेप में क्या होता है कि हम अपने कस्टमर को या अपनी जो लिस्ट है उसको कैसे मैनेज करें, क्योंकि हम सब कर तो रहे हैं सारे काम, लेकिन हो क्या रहा है, वो घौच पौच हो जा रहा है। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक पिताजी थे, उनके 2 पुत्र थे, दोनों पुत्रों में एक शराबी निकल गया और दूसरा जो था बहुत बड़ा व्यापारी निकल गया। दोनों की लाइफ एक ही माता पिता ने दी, एक ही जैसा परिवेश था, एक ही जैसा माहौल था, लेकिन दोनों के लालन पालन भी एक जैसे हुए,
लेकिन दोनों ने प्रेरणा जीवन से अलग अलग ली। जो व्यक्ति दारू पीता था, ड्रग्स लेता था, उसका इंटरव्यू लिया गया, पूछा गया कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, दारू पीते हो, रोज अपने बच्चों से, बीवी से झगड़ा करते हो, लड़ाई करते हो, इसका कारण क्या है? तो उसने बताया कि मेरे पिताजी ऐसा ही किया करते थे, वो दारू पीते थे, हम लोगों को मारा पीटा करते थे, जैसा उन्होंने सिखाया वैसा मैंने सीख लिया और आज मैं वही कर रहा हूं। दूसरे व्यापारी से, जो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया था, उससे पूछा गया इंटरव्यू में कि आपने ये प्रेरणा कहां से ली इतने बड़े व्यापार को बनाने का? तो उन्होंने कहा, बचपन में मेरे पिताजी दारू पिया करते थे, हम लोगों को मारा पीटा करते थे, माता जी को मारा पिया करते थे, तो मैंने उसी समय प्रण लिया कि मैं इनके जैसा नहीं बनूंगा, और मैंने प्रेरणा लेकर के जो वो कर रहे थे उसके विरुद्ध अच्छे विचार, अच्छी संगत में जाना शुरू कर दिया और आज मैं इस मुकाम पे हूं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कंपनी सबके लिए एक है, प्रोडक्ट सबके लिए एक है, प्लान सबके लिए एक है, माहौल सबके लिए एक है, लेकिन इसी में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग बन जाते हैं। तो हमें क्या बनना है, किसके जैसा बनना है, ये माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। माहौल सबको बराबर मिल रहा है, आप उससे प्रेरणा क्या ले रहे हैं, सीख क्या ले रहे हैं। तो उन्हीं सीख में 9 सक्सेस स्टेप्स हैं। उन 9 सक्सेस स्टेप में क्या होता है? पहला होता है 100% प्रोडक्ट यूजर। हम लोग बार बार उन्हीं बातों को दोहराते हैं। किस लिए दोहराते हैं? कि इनको हम नोट डाउन कर लें और इनको हम रोज टिक करें। अपनी डायरी में 4 बेसिक लिखें, लिस्ट, अप्रोच, प्लान, फॉलो अप। फिर 9 कोर स्टेप पे लिखें प्रोडक्ट यूजर, आज मैंने कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज किया। जैसे एक बात मैं आपको बताऊं, सफल होने के लिए ये मूल मंत्र हैं। कभी हम अपने घर में शादी विवाह या कुछ ऐसा प्रोग्राम करने के पहले क्या करते हैं? पंडित जी से कुछ दिखवाते हैं। वो क्या होता है मैडम? पंडित जी के पास जाते हैं ना, जैसे आपके घर शादी पड़ने वाली है, मान लिया, क्या करेंगे? मुहूर्त निकालेंगे सर, डेट फिक्स जी, करेंगे, मुहूर्त निकालेंगे। पंडित जी क्या खोलेंगे? पंडित जी के पास जाएंगे तो पंडित जी क्या खोलेंगे? पत्रा खोलेंगे। तो पंडित जी के जीवन की सफलता उस पत्रा में है, हमारे जीवन की सफलता उस पत्रा में है। इसी तरह से ये जो हम 9 कोर स्टेप की बात कर रहे हैं, 4 बेसिक की बात कर रहे हैं, ये हमारा पत्रा है। हमें ये करना पड़ेगा। उसके पहले हम लिखें, एक कागज पे अपने लिए खुद लिखें कि हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। अपनी टीम के कुछ 4-5 चुनिंदा लोगों का नाम डाउनलोड करिए, नोट करिए, और उनको सफल बनाने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद हम ये देखें कि क्या हम 2 सीसी के यूजर या प्रमोटर हैं, क्या हम 4 सीसी क्लब में एंट्री ले रहे हैं। अब जैसे आपने ग्रुप में देखा होगा, आज मैंने पोस्ट किया है, यस सर, यस। तो दिल्ली में 4 सीसी क्लब क्वालिफायर की दावत है। यस सर। मुझे याद है हम लोग मैनेजर तक बन गए थे मैम, लेकिन 5 स्टार होटल में नसीब नहीं हुआ था दर्शन। थैंक्स टू दिस सिस्टम, जिसकी वजह से हर महीने आज 5 स्टार होटल में जाने का अवसर मिल रहा है। तो क्या हम 4 सीसी क्लब में हैं? नहीं है तो उसमें एंट्री लेने का प्रयास करें। ये कैसे आएगा? ये जब हम इन बेसिक्स को करेंगे तो हमें आएगा। पहला काम करना है 100% प्रोडक्ट यूज करना है। कौन कौन से प्रोडक्ट? जो भी आपको समझ में आता है, चाहे वो लिक्विड सोप हो, चाहे वो सनस्क्रीन हो, चाहे वो शैम्पू हो, डिओड्रेंट हो, एलोवेरा हो, एवोकाडो सोप हो, ब्राइट टूथ जेल हो, XYZ जो भी आपको समझ में आता है, जो भी प्रोडक्ट्स आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे प्रोडक्ट यूज करिए, बट कुछ प्रोडक्ट्स हमारे घर में, हमारे बाथरूम में खुले होने चाहिए। रीजन क्या होता है इसका?
आपके बाथरूम में अगर डिटॉल रखा हुआ है और हम प्रमोट करते हैं कि नहीं एवोकाडो सोप इज द बेस्ट, आपके डाइनिंग टेबल पे आज की डेट में सैनिटाइजर रखा हुआ लाइफ बॉय का या हिमालय का, और हम बात करते हैं कि माई सैनिटाइजर इज बेस्ट, तो अगला जो मेहमान हमारे घर आता है वो देखता है भाई आप तो यूज करते हो XYZ कंपनी का, और मेरे को तो आप जूम पे बता रहे थे कि वो फॉरएवर का सैनिटाइजर बहुत अच्छा होता है, तो उसके मन में डाउट होगा, क्योंकि कहते हैं ना बेस्ट यूजर ही बेस्ट प्रमोटर होता है। तो हमें यूज करना है इन प्रोडक्ट्स को, और सैनिटाइजर, एलोलिप, ये सब एक ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं जो आपके पर्स में आ जाएंगे, हमारे पैंट की जेब में आ जाएंगे। दूसरा क्या करना है, जब हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो हम इसको शेयर भी कर सकते हैं, रिटेल भी कर सकते हैं। मैं आपको एक घटना बताऊं मैम, अपने वहां क्या हुआ, अपने वहां एक आफ्टर शेव आता है पुरुषों के लिए, और मैं इस सिस्टम में मैनेजर बन गया था, तब तक मैं उसको यूज नहीं किया था। बिलीव करिए तब तक मैं एक पीस भी बेच नहीं पाया था, किसी को रिकमेंड नहीं कर पाया था। रीजन था कि जब मैं यूज ही नहीं कर पाया हूं तो उसकी खूबी को बता नहीं पाता हूं, और जब हम यूज कर लेते हैं ना तो हम उसकी खूबी को जान लेते हैं। जैसे अभी अपना मास्क है, ऑलमोस्ट हर शहर में आज मास्क कंपलसरी है, लेकिन मैं बहुतों को देखता हूं फॉरएवर के होने के बावजूद भी फॉरएवर का मास्क नहीं लगाते, कहीं और से खरीद के लगा लेते हैं। तो ऐसी दशा में क्या है कि हमको उस मास्क को यूज करना है जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने हमारे लिए डिजाइन किया है। अब जब हम डिजाइन किए हुए फॉरएवर के मास्क को यूज करेंगे तो उसके बेनिफिट को लोगों को बता सकते हैं कि ये नैनो टेक्नोलॉजी का बना हुआ है, ये वाटर रेजिस्टेंट है, इसके अंदर माइक्रो जो हमारे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, वो भी नहीं आ सकते हैं। डबल लेयर प्रोटेक्टेड ये मास्क है, एडजस्टेबल है, नाक पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, कान के ऊपर आप लगा के एडजस्ट कर सकते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। बहुत से मास्क होते हैं यूज करते हैं तो उसमें बैड स्मेल आने लगती है, फॉरएवर का मास्क यूज करने पे आपको बैड स्मेल नहीं आएगी, इसके अलावा सफोकेशन नहीं होगा। तो जब इन चीजों को आप यूज करेंगे तो आप बता पाएंगे कि वास्तव में हम कौन सी चीज को यूज कर रहे हैं और हम किसको बता सकते हैं। अब जब हम प्रोडक्ट को शेयर करेंगे तो क्या करेंगे, कम से कम 15 से 20 यूजर बनाने हैं। 15 से 20 यूजर बनाने से बेनिफिट क्या होगा कि ऑलमोस्ट, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, सपोज एलोवेरा 2 पीस ही महीने में बिकना शुरू हुआ, तो अगर 20 यूजर हैं तो 40 बॉटल एलोवेरा आपका रिकमेंड हो जाएगा हर महीने। इससे फायदा क्या होगा कि आप 4cc क्लब में एंट्री कर जाएंगी। जब 4cc क्लब में एंट्री कर जाएंगे तो क्या होगा, आपको 5 स्टार होटल में दावत मिलेगा। इससे दावत ऐसा थोड़ी है कि आपने खाया नहीं है, हमने खाया नहीं है, बट जो होता ना माहौल, जो माहौल आपको उस 5 स्टार होटल में मिलेगा, वो माहौल देखने के बाद आपका विजन और क्लियर होगा कि यस, अगर ऐसा एक दिन का प्रोग्राम है तो हम मैनेजर रिट्रीट में इसके लिए जरूर प्रयास करेंगे, जहां हमको 4 रात 5 दिन का प्रोग्राम मिलेगा, जहां हमको 2 रात 3 दिन का प्रोग्राम मिलेगा, जहां हमें 3 रात 4 दिन का प्रोग्राम मिलेगा। तो इससे आपके विजन क्लियर होते हैं। इसके अलावा तीसरा काम क्या करना है, केयर योर कस्टमर। जिन लोगों को हम प्रोडक्ट देते हैं उनसे हमें टच में रहने की आवश्यकता है। जब हम उनको अपनी बात बयां कर देते हैं, अपनी टेस्टिमोनी बता देते हैं, वो प्रोडक्ट ले भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपका काम रियल में शुरू होता है कि आप उनकी देखभाल जरूर करें। आप उनसे हर दूसरे तीसरे अपनी बातचीत करें कि सर आपने जो प्रोडक्ट यूज किया कैसा चल रहा है, पानी आप पी रहे हैं टाइम से कि नहीं पी रहे हैं, कैसे ले रहे हैं आप, सुबह खाली पेट ले रहे हैं, खाने के बाद ले रहे हैं। इसके केयर करने से बेनिफिट क्या होगा, वो सोचेगा कि भाई मैं तो फीस देके डॉक्टर के वहां जा करके बात कर रखता हूं, डॉक्टर कभी हमको फोन नहीं करता, लेकिन ये मैडम ये सर हमको फोन कर रहे हैं, इसका मतलब ये मेरे वेल विशर हैं, मेरा ख्याल रख रहे हैं। यानी आप अपने कस्टमर का केयर करेंगे तो कस्टमर आपका भी केयर करेगा, वो कहीं और से प्रोडक्ट कभी नहीं लेगा। चौथा क्या करना है, सो द प्लान। प्लान को जैसे हम लोग प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करते हैं ना, ठीक उसी तरह से हमें प्लान के बारे में भी चर्चा करनी है।
आप जब फॉरएवर में नहीं आई थी तो एलोवेरा के बारे में बहुत ज्यादा जानती थी क्या मैम? यस सर। नहीं सर, नहीं तब जानती नहीं थी। जानती थी, लेकिन आज फॉरएवर में आने के बाद आप एलोवेरा के बारे में जानकारी हासिल कर ली। यस सर। इसी तरह से आप फॉरएवर में आने के बाद फॉरएवर के प्लान को जान ली हैं। ना जान पाई हो, एक दिन हम लोग बैठ करके जूम पे केवल प्लान को डिस्कस कर लेंगे। जब प्लान की अपॉर्चुनिटी की आप चर्चा लोगों से करेंगी तो प्लान और अपॉर्चुनिटी जब बिकता है तो आपको पैसे मिलते हैं। सो हमको 5 प्लान पर डे जरूर देना चाहिए। अभी आप शुरुआती दौर में हैं, जितने लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं उन्हें कम से कम 5 प्लान पर डे जरूर देना चाहिए। जो असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड एबव हैं उनके लिए फिर 3 हो जाता है, मैनेजर एंड एबव के लिए 2 हो जाता है। तो जितना जल्दी जल्दी आप प्लान दिखाना शुरू करेंगे उतने ही आपके जल्दी जल्दी डेवलपमेंट होने लगेंगे। लोग प्रोडक्ट तो बेच लेते हैं लेकिन प्लान को नहीं बताते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी इनकम बहुत अच्छी नहीं आ पाती है। तो हमें अपने प्रोडक्ट के साथ पहले प्लान को बताइए, अपॉर्चुनिटी को बताइए, क्योंकि आज मैक्सिमम लोग जो जॉब में नहीं है, जो व्यापार में है, या जो लोग जॉब में भी हैं प्राइवेट जॉब में, उनकी नौकरी पे तलवार लटक रही है। उनकी जेब में पैसे चाहिए ऐसा उनको मानना है, हमारा मानना है, क्योंकि आज बेरोजगारी और बीमारी दोनों बढ़ चुकी है। तो ऐसी दशा में आप उन्हें अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगी तो वो अपॉर्चुनिटी को लेने को तैयार हो जाएंगे। 5 प्लान अगर हम सारे एएस मिल करके पर डे देते हैं तो अगर हम 20 दिन भी प्लान देते हैं तो 5 दूने 10, 100 प्लान हो जाते हैं। और 100 प्लान में मैं मानता हूं कि 20 लोगों की ज्वाइनिंग बड़े आराम से हो जाएगी। और इस काम के लिए हम केवल अपलाइन पे डिपेंड ना रहें, खुद भी करें, क्योंकि जिस दिन आपके हाथ में ड्राइविंग आ जाएगी उस दिन आपको गाड़ी का आनंद आता है। यदि हमें ड्राइविंग नहीं आती है तो गाड़ी रखने का भी आनंद हमें नहीं मिलता है। उसके बाद क्या करना है, वॉच सीडी। सीडी का जमाना खत्म है, अब तो यूट्यूब का जमाना आ गया है। तो हर दिन सुबह 11:30 बजे और शाम को 7 बजे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट फेसबुक पे ट्रेनिंग दिलवाती है अपने बेस्ट ट्रेनर से। उस ट्रेनिंग को जरूर सुने। आधा घंटा 45 मिनट की जो ट्रेनिंग होती है उसमें कुछ नोट्स बनावें तो पाएंगे क्या आप 30 दिन में कम से कम 45 या 40 ट्रेनिंग पा जाएंगे। और 40-45 ट्रेनिंग लेने के बाद आप एक बेहतर ट्रेनर बन सकती हैं अपनी टीम के लिए। इसके अलावा YouTube पे आप कुछ न कुछ इस मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने, उनको देखें, उनको समझें, उनसे अपडेट होएं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अपडेट होएं, तो आपका काम बहुत तेजी से ग्रो करेगा। 6वां क्या करना है, रीड द बुक। किताबें पढ़नी है। एक सवाल पूछूं मैम, हम सारे लोग यहाँ पे हैं, आई थिंक 5-6 लोग जुड़े हुए हैं। हम सारे लोगों ने फॉरएवर की गुड हेल्थ पूरी पढ़ी है? यदि पढ़ी है तो एक टाइप करें ईमानदारी से चैट बॉक्स में। अगर हमने फॉरएवर की गुड हेल्थ बुक पढ़ी हुई है तो एक टाइप करें गुड। पूरी किताब पढ़ ली सर आपने? हगुराम माजी सर ने लिखा 1, इट मीन्स उन्होंने गुड हेल्थ को पूरी तरह से पढ़ लिया। बहुत बढ़िया सर। और एक किताब और आती है फॉरएवर की, उसको भी जरूर पढ़िएगा। जैसे प्रोडक्ट कैटलॉग है अपना, वाई फॉरएवर है एक बुकलेट जो आपने मंगाई होगी, उसको जरूर पढ़िए। वाई फॉरएवर को अगर आपने तैयार कर लिया तो इससे आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलने में कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्यों हम नेटवर्क मार्केटिंग को करें, कैसे हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग को बताएं, ये कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसके बाद क्या करना है, हर दिन 5 मिनट 10 मिनट गुड हेल्थ को, या और भी जैसे मोटिवेशनल बुक आती है जुड़ो जोड़ो जीतो, डॉक्टर उज्जवल पाटनी की है। टाइम मैनेजमेंट, बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही है टाइम मैनेजमेंट की, तो गुड बुक है टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद बड़ी सोच का बड़ा जादू। फिर शिवखेड़ा साहब की एक किताब आती है जीत आपकी। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो सवाल ही जवाब हैं। ये 4-5 किताबें बहुत जरूरी हैं जो हमको एएस लेवल पे पढ़नी चाहिए, क्योंकि आगे और फिर उससे अच्छी बुक्स आने शुरू हो जाती हैं।
तो एटलीस्ट अगर हम 20 मिनट किताब पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे दिमाग का नेगेटिविटी दूर होता है, बुक्स मोटिवेट करती हैं हमको, और जितना बढ़िया हमारा नॉलेज होगा उतना बढ़िया हमारी इनकम होगी, क्योंकि आज जो हमारी इनकम है वो हमारी नॉलेज के सापेक्ष है। अगर आपको इनकम और बड़ी चाहिए तो आपको अपनी नॉलेज को और अपडेट करना होगा। जैसे जैसे अपडेट करेंगे वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। अभी जो ऐसे मीटिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, उस मीटिंग ट्रेनिंग में जरूर जुड़ा करें, इससे बहुत कुछ जानकारी मिलती है। भले वही बातें रोज बताई जाए लेकिन जरूर जुड़े। और 8वां काम क्या होता है, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। सीखिए, सिखाइए और उसी को डुप्लीकेट करना है। सिंपल सा काम, LTD। पहले सीखना है बिजनेस के बारे में, खूब बढ़िया सीख लीजिए। फिर सेकेंडली आपको अपने ग्रुप को सिखाना है, और थर्ड आपको अपने ग्रुप को इतना बढ़िया सिखा देना कि आप रहें ना रहें आपका ग्रुप काम करता रहे। और चौथा काम, 9वां काम क्या है, बी अकाउंटेबल। किसी आपके डाउनलाइन ने, किसी आपके ग्राहक ने आपको पेमेंट दिया तो हमें उसकी आईडी पे बिल करा देना है। अपने शब्दों का ख्याल रखें, जो अकाउंटेबिलिटी है वो अकाउंटेबिलिटी को जरूर करें। इससे क्या होता है कि लोग आप पे फेथ करते हैं। अब देखिए मेरे घर पे अभी 1000 रुपए के सिक्के आए हुए, ये क्या है, मैं रखा हूं इसलिए कि अगर आपका 5 रुपया 1 रुपया बचा तो मुझे आपको वापस करना है। और 10वां है कम्युनिकेशन स्किल। ये बहुत महत्वपूर्ण है। डेली कम्युनिकेशन किससे होना चाहिए, आपके अपलाइन से होना चाहिए। अमूमन हम कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर पाते, हम सोचते हैं अपलाइन करें। अब आप सोचिए आपकी टीम में 10,000 लोग हैं, क्या 10,000 लोगों को आप पर डे कॉल कर सकते हैं? शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन 10,000 लोग एक व्यक्ति को पर डे कॉल कर सकते हैं। 1 मिनट लगा, आपने अपनी दिन की बात बताई और अपने अचीवमेंट बताए, आपका काम फिनिश। तो अगर हम इन 4 बेसिक्स को, 9 कोर स्टेप को डायरी में लेफ्ट साइड में लिखें एक एक करके, और उसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर के 30 तारीख तक अपना शेड्यूल बनावें। आप उसमें देखें कि आपने कितने लोगों को कॉल किया, कितने लोगों को इनवाइट किया, कितने लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताया, कितने लोगों को प्लान के बारे में बताया, कितने लोगों का फॉलो अप किया। तो आप पाएंगे कि आपका अपने आप में एक बड़ा डायरी तैयार हो जाएगा, और उससे आपको खुद ही अंदाजा लगेगा कि मैं सफल क्यों हो रहा हूं और मैं असफल क्यों हो रहा हूं। और आपके बिजनेस को और बढ़िया बनाने के लिए 3 कार्डिनल रूल होते हैं। पहला होता है कि कोई नया काम करने के पहले आप अपने एक्टिव अपलाइन से एक बार जरूर विचार विमर्श कर लें। विचार विमर्श का मतलब क्या हुआ, सपोज करिए मैं तमिलनाडु में हूं, अब मैं सोच रहा हूं जम्मू कश्मीर जाके अपना लेग फैलाने का। तो अगर आप इतनी दूर जाते हैं, क्या पता रिजल्ट आवे ना आवे, तो आपने क्या करना है, अगर आपका घर है तब तो अलग मैटर है, बट अगर घर नहीं है आपका तो इतनी दूर जाने की सलाह नहीं दी जाती है। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करिए, सुपरवाइजर लेवल आपका वहीं से कंप्लीट हो जाएगा। सुपरवाइजर से असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए आपको 50-60 किलोमीटर के दायरे में काम कर सकते हैं, मैनेजर बन जाएंगे। और जब मैनेजर बन जाते हैं तो आपके पास इनकम आने लगती है, फिर आप कहीं भी काम बढ़ा सकते हैं। तो कभी भी कोई भी नया काम करने के पहले आपको अपने एक्टिव अपलाइन से बातचीत जरूर कर लेना चाहिए कि सर मैं ये काम करने जा रहा हूं, क्या इसको करूं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि नेगेटिव विचार सबके मन में आते हैं, चाहे हम हुए, चाहे आप हुए, चाहे कोई भी हुआ। कोई कितना भी पॉजिटिव इंसान है उसके अंदर एक आध बार नेगेटिविटी जरूर आती है। तो नेगेटिव विचारों को क्या करना है, अपने डाउन लाइन में नहीं देना है, अपने क्रॉस लाइन में नहीं देना है। किससे पूछना है, अपने अपलाइन से पूछना है कि सर ये बात मैंने सुनी है, इसमें सत्यता कितनी है। इससे बेनिफिट क्या होता है, जैसे हम अपने परिवार को देखते हैं तो पिता अपने पुत्रों को नेगेटिव थॉट नहीं देता है। कभी कोई बात आई तो किससे विचार विमर्श करेगा, वो अपने पिता से यानी बच्चों के बाबा से, ग्रैंडफादर से विचार विमर्श करता है
और वो जो सलाह देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। अगर वो नेगेटिव विचार अपने डाउनलाइन में अपने बच्चों को डाल दिया, अपने पट्टीदारी में डाल दिया, तो क्या हो गया, ये नेगेटिविटी बहुत तेजी से फैलेगी और कहीं ना कहीं उसका बिजनेस खराब कर सकती है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी के ईगो, मनी और स्पाउस के साथ कोई भी मैसअप नहीं होना चाहिए। कोई भी मन में गलत विचार नहीं आने चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आना बहुत आसान है, इसी तरह से जाना भी बहुत आसान है। लोग बड़े आराम से चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो इन तीनों नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिससे वो खत्म हो जाते हैं। बहुत से नेटवर्क में मैंने देखा लोगों के पैसे बहुत आ रहे हैं, जैसे करोड़ों रुपए आ रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर वो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो करोड़ों उनके खत्म भी हो जाते हैं, दिखता नहीं है। तो हमें क्या करना है? 4 बेसिक 9 कोर स्टेप 3 कार्डिनल रूल को जरूर समझना है, जरूर पहचानना है और जरूर अपने लाइफ में लाना है। इससे क्या होगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको फॉरएवर में ही ये चीजें काम आने वाली हैं। इससे आपको अपने पर्सनल जीवन में भी बहुत सी चीजें सुनने समझने को मिलती हैं। आप अपने जीवन में बहुत सफलताएं अर्जित कर सकते हैं इन चीजों से। सो इन 4 बेसिक 9 कोर स्टेप 3 कार्डिनल रूल को अप्लाई करिए। 6 महीना अप्लाई करने के बाद आपको वास्तव में दिखने लगेगा कि क्या मैं इसको करने से लाभान्वित हो रहा हूं, हो रही हूं। और जिस दिन लाभान्वित होने लगे उस दिन आपका बल्ले बल्ले। तो इन बेसिक्स नियम को फॉलो करिए, आप सब सफल रहिए। और मोनिका मैम, आपको कुछ आज मिला? मेरी आवाज जा रही है मैम? ओके, मुझे लग रहा नेटवर्क इशू है। सो फिर कल हम लोग मिलते हैं शाम को 9 बजे, किसी और बेहतरीन टॉपिक पे बातचीत करेंगे। और कल इस महीने की आखिरी ट्रेनिंग होगी, फिर हम लोग मिलेंगे 1 अप्रैल को। सो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आने वाली होली को खूब बढ़िया से एंजॉय करें और कल फिर मिलते हैं रात में 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।